जय श्री श्याम दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में। जी हाँ, CS कोर्स, जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे। इस कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, किन तरह के लेवल्स को आपको पार करना होता है, किस तरह की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुलकर सामने आती हैं। ये सारी बातें और बहुत कुछ डिस्कस किए जाएंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप CSET की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है एक बेहतरीन खबर। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का CSET फाउंडेशन कोर्स लाइव हो चुका है escholars.in वेबसाइट पर, जहां पर आप इस कोर्स को आसानी से अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ आपको शुरुआत के 15 दिनों में फ्री ट्रायल भी दिया जा रहा है, जिससे आप आसानी से जज कर सकते हैं कि इस कोर्स की वो क्या खास बातें हैं जो आपके CSET की जर्नी को आसान बनाने वाली हैं। इसमें आपको स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, साथ ही में ई-बुक्स भी मिलेंगी जिन्हें आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस कोर्स को आप मोबाइल हो या फिर लैपटॉप दोनों जगह से अवेल कर सकते हैं, और साथ ही में ये इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड लर्निंग कोर्स रह रहा है। तो फिर देर किस बात की, आज ही इस कोर्स को अवेल करें और CSET की जर्नी को आसान बनाएं। दोस्तों, अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया नाम की इस संस्था के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी सेक्रेटरीज के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है और फ्री और फेयर मैनर में आपके रिजल्ट्स को पब्लिश करने की जिम्मेदारी उठाती है। एक तरीके से ये वही संस्था है जो पूरे एग्जामिनेशन की सर्वे सर्वा के तौर पे जानी जाती है। अगर हम बात करें तो इसकी ये पावर्स ईयर 1980 के पार्लियामेंट एक्ट से मिलती हैं, जब इसे एस्टैब्लिश किया गया था, और कंपनी सेक्रेटरी से जुड़े जरूरी डिसीजंस इस संस्था के द्वारा लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम CS प्रोग्राम्स के लेवल्स की बात करें तो उसी ही तरह से जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम होते हैं उसमें 3 लेवल देखे जाते हैं, आपको कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम्स में भी 3 के करीब लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पहला जो लेवल है वो है CSEET का, जो कि एक एंट्रेंस बेस्ड लेवल है। यहाँ पर आपको 4 के करीब एग्जाम्स देने होते हैं, 4 के करीब आपके पेपर्स होते हैं। दूसरा है CS एग्जीक्यूटिव का, जहाँ पर 7 के करीब पेपर आपको देने होते हैं। और तीसरा और फाइनल लेवल है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल यानी कि CS प्रोफेशनल, जिसके अंदर भी आपको 7 के करीब पेपर देखने को मिलते हैं। जब आप इन सभी पेपर्स को पूरा कर लेते हैं तब आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। अगर हम इस एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करें तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और बहुत ही मेहनत से इसकी तैयारी करते हैं तो मिनिमम 3 सालों के अंदर आप एग्जाम्स पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अगर आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करें तो आपको एक प्रॉपर कंपनी सेक्रेटरी बनने में 5 साल का समय लग सकता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप CSEET में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। आपने अपना क्लास 12 कंप्लीट किया होना चाहिए। अगर आप अभी भी क्लास 12 के पेपर दे रहे हैं तो आपका क्लास 12 का एडमिट कार्ड यहाँ लग सकता है, क्लास 10 की मार्कशीट लग सकती है, और जब तक आपका रिजल्ट वेटिंग में है तब तक ये आप प्रोविजनल बेसिस पे इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करी है और वो कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप CSEET एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो अच्छी खबर ये है कि साल में इसके 4 बार एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी। और अगर आपको इनकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जाननी है तो मई में रजिस्टर करने के लिए आपको 15 अप्रैल के पहले तक रजिस्टर कर लेना है। जुलाई में रजिस्टर करने के लिए आपको 15 जून से पहले रजिस्टर कर लेना होना चाहिए। अगर आप नवंबर में रजिस्टर करना चाहते हैं यानी कि नवंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 15 अक्टूबर के पहले ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेने हैं। वहीं अगर आप जनवरी में अपीयर होना चाहते हैं तो 15 दिसंबर आपकी लास्ट डेट हो जाती है रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों, अगर हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो CSEET के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, किसी एग्जाम सेंटर में जाकर एग्जामिनेशन नहीं देना होता है। ये जो एग्जामिनेशन है
हैं रिमोट प्रोक्टेड मोड में होता है, यानी कि आप अपने घर की फैसिलिटी के साथ इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्क्रीन है उसे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि आप किसी तरह की चीटिंग में इंडल्ज ना कर जाए। इसी के साथ इसके अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर मार्क्स आपके हर क्वेश्चन में 1 या 2 मार्क्स के ही होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स के आपके पूरे क्वेश्चन पेपर की वैल्यू होती है। 4 के करीब आपको पेपर्स देने होते हैं और आपके जो पासिंग मार्क्स हैं ये 50% के करीब होने चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इवन दो अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको अटेम्प्ट करना जरूरी हो जाता है, और अगर आप 200 में से 100 मार्क्स ले आते हैं तो आप इस लेवल को आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात यह भी है कि इस एग्जाम को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, आपको इसका बेस अच्छे से तैयार करना चाहिए ताकि आप आगे चलकर सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और जब आप CSEET के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, सीएस प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद आपको CLDP यानी कि कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एनरोल करना पड़ता है, जिसको आपको कंप्लीट करने के बाद ही ICSI की मेंबरशिप मिल पाएगी और आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन पाएंगे। दोस्तों, अब अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली स्टेज यानी कि CSEET में आपको रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पे 1500 रुपए अमाउंट देना होता है। इसी के अलावा आप 1000 रुपए और अमाउंट देकर रीडिंग मटेरियल एक्वायर कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली ऑप्शनल होता है, आप चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो लें या फिर चाहे तो ना लें। इसके अलावा आपको क्लासरूम टीचिंग अगर लेनी है तो उसके लिए भी आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल 1000 रुपया देना पड़ेगा। ये भी कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके लिए ऑप्ट करें या फिर चाहे तो ना करें। इसके बाद अगर हम सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स जो कि CSEET एग्जाम को पार करके आए हैं उन्हें 8500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है। वहीं पर वो स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करके डायरेक्ट एंट्री रूट के तहत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन्हें 13500 रुपए के करीब की फी देनी पड़ती है। इसी के अलावा 600 रुपए आपकी प्री एग्जाम टेस्ट होती है तो वो आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासरूम टीचिंग के लिए ऑप्ट करते हैं तो 1000 रुपए आपको ऑप्शनल बेसिस पे आप चाहें तो दे सकते हैं या फिर चाहें तो ना दे सकते हैं। वहीं अगर हम सीएस प्रोफेशनल की बात करें तो इसके लिए आपको 12000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, साथ में 1000 रुपए आपको प्री टेस्ट एग्जामिनेशन के तौर पे देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर हम तीनों स्टेजेस को कंबाइन कर लें तो कुल मिलाकर 30,000 रुपए का अमाउंट बनता है, जो आपको अपनी सेल्फ स्टडी के तौर पे, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे तो इस अमाउंट में आप अपने सीएस की जर्नी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर से कोई और कोर्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो उसके लिए अमाउंट अलग से खर्च करना पड़ सकता है। यहीं पर कुछ वेवर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी के कुछ मेंबर्स से बिलोंग करते हैं, या फिर आप SC ST कम्युनिटी से हैं, या फिर आप हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो आपको 100% के करीब का फी वेवर देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड से या फिर लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% के करीब का फी वेवर देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% के करीब का फी वेवर मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में कि आखिरकार सीएस करने के बाद से आपको क्या क्या मौके मिल सकते हैं। पहला जो मौका है वो एकेडमिक में आता है, यानी कि आप अपनी पढ़ाई आगे पूरी करना चाहते हैं, PhD लेवल तक की पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स, मैनेजमेंट और लॉ में अपनी एकेडमिक पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। वहीं पर आप एम्प्लॉयमेंट में अगर जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 के करीब रास्ते रहते हैं। या तो आप किसी इंडस्ट्री का या फिर किसी कंपनी का पार्ट बन सकते हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, या फिर आप एक टीचर बन सकते हैं, या फिर आप खुद की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे आपके पास ये 3 रास्ते रह जाते हैं। और दोस्तों, अगर एम्प्लॉयमेंट को और एक्सप्लोर करें और जानने की कोशिश करें कि किस तरह की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, किस तरह की आपकी इंटर्नशिप हुई है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस तरह की सैलरी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो एवरेज सैलरीज हैं ये 4 लाख से लेकर 12 लाख तक की रेंज करती है, और ये और भी ज्यादा हो सकती हैं, इसमें कोई लिमिट भी नहीं हो सकती है अगर आप किसी बेहतरीन और अच्छी कंपनी का पार्ट बन जाते हैं। इंडिया के अंदर साल 2013 से ही ये नियम है कि जो भी कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है उन्हें कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी है। और अगर आप यहाँ पर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, क्योंकि कंपनीज के पास सिर्फ 1-2 कंपनी सेक्रेटरी नहीं होते, उसमें बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज की जरूरत पड़ती
पड़ती है इस पूरे काम को पूरा करने के लिए। और अगर आप इस एग्जाम के लिए अब रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर सर्विसेज पोर्टल दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी पड़ेंगी, अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स, अपने पर्सनल डिटेल्स, वो सब फिल करिए। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, तब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने रीडिंग मटेरियल के लिए ऑप्ट किया है तो कुछ दिनों के अंदर वो भी आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप आपको सेल्स कोर्स से जुड़ी ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया कि किस तरह से कंपनी सेक्रेटरी कोर्स रहता है, किस तरह के इसके स्टेजेस रहते हैं और आपको इससे क्या एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जो कंटेंट है वो हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।